एक और लेक्चर थ्री के पार्ट 3 है। इसमें हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है और फिर डिस्टिंक्शन के ऊपर डिस्कशन करना है। तो देखिए मैंने प्रॉपर डिफिनीशन की है। देखिए आप सबसे पहले मैंने एक रिमार्क डाला है जो कि स्लाइड में ऊपर पड़ा है। देखिए कनेक्टेड कोई भी स्टेटमेंट आप या तो नॉट से कनेक्टेड होगी या एंड से आप उसको कनेक्टेड कर सकते हैं या और से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड हैं जिसमें आप स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं। तो इसको स्टेटमेंट कनेक्टेड भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। देखिए अगर स्टेटमेंट कनेक्टेड हो इन जैसे अल्फाज से, लाइक एंड हो गया, लाइक आर हो गया, लाइक नॉट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स। दोबारा देखिए, वो स्टेटमेंट जो इन वर्ड से या इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने एक सेक्टर लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक हो गया। एटॉमिक स्टेटमेंट जिसको इन अदर वर्ड सिंपल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये वो स्टेटमेंट है जिसमें लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज़ ना हो रही हो, यानी ना आर हो यूज़ हो रहा हो, ना एंड यूज़ हो रहा हो, या ना और जैसे अल्फाज है वो यूज़ हो रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्टेटमेंट। ओके। अब देखिए कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के लिए देखिए, अगर आपके सामने ये वर्ड यूज़ हो रहा हो, यानी ये सिंबल यूज़ हो रहा हो, ये बेसिकली नेगेशन होता है। इसको मैं प्रॉपर डिफाइन करूँगा। ये बेसिकली क्या होता है, नेगेशन। इसको बोलते हैं एंड। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं सेट की ज़बान में। इसको को बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज भी कह सकते हैं, या इधर से स्टेटमेंट गिवन होती है, ये टारगेट होता है तीर की तरफ, ये प्रूफ करना होता है, देन भी कह सकते हैं लोग। ये जब दोनों अतराफ पे तीर हो तो इसको कहते हैं एफ एंड ओनली एफ, या तो IFF लिखोगे, आर एफ एंड ओनली एफ लिखोगे। ठीक है। इसके लिए इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। ये जो है इसको कांग्रुएंस भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंस के लिए नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जब होता है। एक डबल पॉजिटिव और इसके ऊपर जो सर्कल है ये एक्सक्लूसिव के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। ये ओके हो गया जी। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन आ रही है। अब देखिए हमने डिसजंक्शन डिफाइन करना है। देखिए वो प्रीपोजिशन जो कंबाइन हो जाए, जो इकट्ठा हो जाए लॉजिकल कनेक्टिविटी के साथ, लेकिन वो लॉजिकल कनेक्टिविटी हम कौन सी ले रहे हैं, हमने ऊपर एक टेबल पढ़ा, उस टेबल में कौन सी लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज़ करेंगे, आर। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ठीक हो गया। इसके लिए सिंबल वी यूज़ किया जाता है डिसजंक्शन के लिए। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल दो स्टेटमेंट है, एक पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। हम इन दोनों में से लॉजिकल कनेक्टिविटी जब वी लेके आएंगे तो ये कौन सी स्टेटमेंट आ जाएगी, डिसजंक्शन स्टेटमेंट या डिसजंक्शन प्रीपोजिशन। इसके अलावा इसको इनक्लेसिव भी कहते हैं। डिसजंक्शन को और क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, इनक्लेसिव। अब हम इसका ट्रूथ टेबल सीखते हैं। देखिए जब भी दो स्टेटमेंट हो, एक पी और क्यू हो, तो हमारे पास पॉसिबल आउटपुट कितने आते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ऐसे होंगे। जब भी आप इन दोनों के दरमियान डिसजंक्शन करोगे, यानी टी डिसजंक्शन विद टी, तो जब दोनों ट्रू हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब दोनों में से एक ट्रू हो और आप इन दोनों का डिसजंक्शन यानी वी यूज़ करना चाहते हो, तब भी रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब भी आप दोनों के दरमियान डिसजंक्शन करोगे, दोनों में से एक ट्रू है तो रिज़ल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब दोनों फॉल्स हो, सिर्फ ये वो केस हैं जब दोनों फॉल्स हो तो इन दोनों का डिसजंक्शन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये बस बेसिक था जिसको हमने सीखा यहाँ पे। ओके, बिल्कुल। इससे हमारी ये वीडियो